जय हो छठी मैया। तो छठी मैया की कृपा सभी पे बनी रहे। और आज बिहार का महापर्व छठ पूजा का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आपको संध्या अर्घ से सूर्योदय अर्घ और पारण का सब विधि मैं बताऊंगी, कैसे छठ होता है और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे संध्या अर्घ की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि बोलते हैं कि उगते सूरज की तो सब पूजा करते हैं, डूबते सूरज की पूजा बिहार में स्पेशल छठ में होता है। तो चलिए, ये छठ पूजा जो है एक प्राकृतिक पूजा भी है। जिस बिहार का महापर्व छठ पूजा बिहार से ही शुरुआत हुई थी, रामायण में माँ सीता भी की थी। तो यहाँ पे उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको संध्या काल की डूबते सूरज की पूजा के साथ ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो छठ करती हैं तब वो पहले पानी में नहाती हैं, उसके बाद आंचल में सिंदूर का टीका, चावल का टीका, अक्षत फूल डालते हैं। उसके बाद आंचल में सूप लेती हैं और सूरज भगवान की आराधना करती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग जल डाल रहे हैं। तो इसी तरह से जितना सूप होता है उतने बारी बारी से सूप लेती हैं, फिर नहाती हैं, फिर सिंदूर का टीका दिया जाता है, फिर आंचल में सूप दिया जाता है। और सभी लोग शाम के टाइम जल से यहाँ पे सूप में जल गिराते हैं, यानी कि सभी लोग इस तरह से पूजा करते हैं। और जो लोग सूप नहीं लेते हैं वो कष्टी करते हैं। तो बहुत तरह से ये पूजा किया जाता है। और कुछ लोग कष्टी करते हैं जल में खड़े रह करके। तो देखिए, जितने सूप हैं उतने बार ये नियम होता है, यानी कि हर सूप के बाद एक बार फिर से नहाना, यानी डुबकी लेना 5 बार, और उसके बाद आंचल में अक्षत फूल सिंदूर का टीका लगाना, फिर सूप रखना। उसके बाद सभी लोग बारी बारी से जितने भी यहाँ पे होते हैं सभी लोग जल डालते हैं। और इस तरह से संध्या अर्घ की पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ये एक तरह का प्राकृतिक पूजा ही है, जिसमें आप साक्षात सनसेट और सनराइज होते हुए आप पूजा करते हैं। और छठ पूजा में बहुत ही स्वच्छता और नियम के साथ इसे पालन किया जाता है। और ये नियम क्या क्या हैं वो पहले ब्लॉग में मैं शेयर की हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे नियम होते हैं और पवित्रता का विशेष ध्यान में रखते हुए ये पूजा की शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आप लोग अगर नए हैं तो चैनल पे जो फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री कॉस्ट है। तो यहाँ पे संध्या अर्घ की पूजा संपन्न हुई। जब पूजा संपन्न होती है तो जो छठ करती हैं उनके करने के बाद यहाँ पे सब लोग बारी बारी से जल देते हैं डूबते सूरज को। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है आगे मैं शेयर करती हूँ। नहाने के बाद, क्योंकि गीले होते हैं, उसके बाद जो परवैतीन होते हैं वो कपड़े चेंज करती हैं। और एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये घाट पे किया जाता है, नदी तालाब गंगा जी वहाँ होता है। पर अभी भीड़ बहुत ज़्यादा रहने के कारण घर में भी करते हैं। और कोविड के टाइम से घर में करने की एक परंपरा सी शुरू हो गई है। और एक चीज़ ये होता है ना, घर में करने से सभी लोग बहुत अच्छे से पूजा कर पाते हैं, क्योंकि घाट पे फ्रेंड्स बहुत भीड़ होती है, तो जिसके कारण से सभी लोग को घाट पे पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये लोग कपड़े चेंज करके आ गई हैं वहाँ भी लोग, तो उसके बाद फिर यहाँ पे होम आग दे रही हैं, यानी उपले में कपूर डाल के और घी डाल करके इसे आग जलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे धूप देते हैं, यानी होमार डालते हैं। कुछ बहुत अच्छा सीन लग रहा था, तो हम लोग फ़ोटो भी खिंचवाए। और फिर सभी लोग बैठ करके एक साथ बोलते हैं कि ये जो त्यौहार है इसमें सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग बातचीत कर रहे थे। उसके बाद सब लोग चाय पिए, क्योंकि जिनका व्रत नहीं होता है वो लोग फिर आराम से घाट पे बैठ के चाय वगैरह लेते हैं। चाय पानी जो भी है आप लोग ले सकते हैं। तो हम लोग छत पे बैठे हैं और बिल्कुल रात हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये ना अभी पहला चाय हो रहा है मेरा, और तो फ़ोन कर देती पर मैरून कलर का अच्छा लग रहा है ना। आराम से हाँ। आप वैसे ही रख दो दीपक लगा के। फ्रेंड्स, यहाँ पे
ना नीचू, पहले की तरह दीपक लगा के रखो और साइड लाइन से रख दो, फिर एक एक करो। दीपक लगा के रखो। दीपक नहीं चलेगा और घर में जल रहा है मंदिर में। नहीं दूसरा नीतू, मंदिर में भी दिया जलाना है। जला रहे जला ले। हाँ, एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा कि है या जला ले। जल रहा यहाँ पे सुबह से जला रहे। पर यहाँ पे एक दीपक रखो तब नीचे बत्ती ऊपर है, नीचे नहीं ना, पॉलीथीन में कल सुबह के लिए सूप सजाया जा रहा है क्योंकि संध्या अर्घ हो गया। अब सूर्योदय में अर्घ, सूर्योदय होते हुए जो अर्घ होगा उसके लिए सूप सजाया जा रहा है। और अभी हम लोग आ गए हैं रीना भाभी के घर। तो यहाँ पे फ्रेंड से घाट पे कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई। नमक तो नहीं खाई हूँ आज, सिर्फ चाय पी हूँ और खीर खाई थी। कर रही हूँ हाँ, नहीं कुछ करवाना हो तो बोलिए। नहीं होगा तो बहुत। और फ्रेंड्स अभी ना शाम के टाइम, शाम नहीं है रात हो चुका है। नीतू के घर से अब आ गई हूँ रीना भाभी के घर, क्योंकि 2 घर में छठ पूजा हो रहा है तो दोनों घर आना जाना बना रहता है। तो यहाँ पे रीना भाभी भी मॉर्निंग के पूजा के लिए, यानी कि मॉर्निंग के जो अर्घ पड़ेंगे उसके लिए सूप सजा रही हैं। ले जाने वाला अगर कुछ सिंदूर बिनती, वो जो सिंदूर टीका जो लगता है वो सब, हाँ थाली में सिंदूर भी रख दूँगी, सबको एक दे दूँगी। पन्नी में डाल के हम लोग ने रख दिए इसी में, टोकरी में रखेंगे। नहीं सब में पन्नी में डाल के रख दिए कि वही ना हो। सूप सज चुका था और उसका फिर डलिया अच्छे से सेट कर दिया गया। और यहाँ पे फ्रेंड्स पूजा की थाल तैयार की जा रही है, जिसमें दीपक, घी, कुछ बत्ती, कपूर, अक्षत, फूल, सिंदूर सब कुछ रखेंगे कि सुबह पूजा में काम आएगा। तो अभी रात के 10:30 बजे हैं, तो चलिए अब घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग के 4 बजे हैं और यहाँ पे छत पे आ गई हूँ रीना भाभी के घर। और यहाँ पे जो देख सकते हैं जो घाट बना हुआ है, जिसमें पानी दिख रहा होगा, जिसमें अर्घ दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना वो लकड़ी का बनाया गया है स्पेशली, और फिर उसमें प्लास्टिक रख करके पानी उसमें डाला गया है। और जब ये जो घाट बनाया जाता है ना, तो उसमें पानी के साथ थोड़ा गंगा जल भी डाल देते हैं, तभी ये घाट शुद्ध होता है। तो यहाँ पे जब सूर्योदय होने वाला था, यानी कि सनराइज हुआ नहीं था पर सुबह हो चुकी थी, तो रीना भाभी पानी में खड़े हो गई। और यहाँ पे फ्रेंड्स जब तक बोलते हैं ना कि सूर्य भगवान का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उगेंगे सूर्य भगवान, तो इसलिए जब तक सब लोग वेट कर रहे थे तब तक यहाँ पे गीत भी हो रहा था और छठ के गीत बज रहे थे। और उसके बाद फिर सभी लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे, क्योंकि अभी जब सब लोग वेट कर रहे हैं तो बोले कि अभी टाइम है तो फिर थोड़ा फ़ोटो ले लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में, फिर पूजा में के बाद ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो वही यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो वीडियो, जिनको जो शूट करवाना था वो लोग अपना अपना शूट करवा रहे थे। सूर्योदय होने वाला है, क्योंकि उगते सूरज को यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। तो जब सूर्योदय होने से पहले, यानी कि पहले घाट पे खड़े रहते हैं, उसके बाद सभी लोग यहाँ पे फ्रेंड्स पानी कम है इसलिए सभी लोग लोटे से जल दे करके नहला रहे थे। नहीं तो अगर गंगा जी या नदी तालाब होता है तो वहाँ 5 बार डुबकी लेते हैं, यानी 5 बार डुबकी लेके नहाते हैं। उसके बाद ऐसे ही नाक से सिंदूर दिया जाता है। आंचल में सिंदूर का 5 बार टीका और अक्षत और फूल दे करके इसके ऊपर से सूप रखा
रखा जाता है, यानी कि आंचल पे सूप रख करके फिर अर्घ दिया जाता है। अर्घ का जो देने का जो नियम है वो सुबह शाम दोनों सेम ही होता है। और इस तरह से जितने सूप होते हैं उतनी बार अर्घ देते हैं, यानी कि एक सूप के बाद फिर से नहाते हैं, फिर से सिंदूर का टीका लगाते हैं, आंचल में भी टीका फूल अक्षत सब देते हैं, फिर सूप डालते हैं। उसके बाद सभी लोग इसमें मॉर्निंग के टाइम दूध ढारते हैं, यानी दूध चढ़ाते हैं। तो इस तरह से पूजा संपन्न होती है। और सच में फ्रेंड्स, ये जो सूप होता है ना, इसमें काफ़ी वजन हो जाता है। और जो लोग छठ करते हैं, 4 दिन का ये छठ पूजा होता है। और सच में छठी मैया की ही कृपा होती है कि छठ इतना नियम पालन करते हुए, इतना कठिन होते हुए और बहुत अच्छे से छठ का व्रत हो जाता है। तो सच में फ्रेंड्स, छठी मैया की असीम कृपा तो रहती ही रहती है। और ये जो छठ पूजा होता है अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। और ख़ास तौर से ये बच्चों के लिए होता है। और जो भी आपकी मन्नत होना वो सच में छठी मैया पूर्ण करती है। छठी मैया की कृपा से पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और यहाँ पे फ्रेंड्स से रीना भाभी का जब पूजा हो जाता है, यानी कि उपले जला करके उसमें उपले में कपूर और घी डाल के जलाते हैं। उसके बाद 5 बार हुमा देते हैं। उपले फ्रेंड्स, गोईठा को उपले बोले जाते हैं। और यहाँ पे रीना भाभी जब दे देंगी तो सभी लोग बारी बारी से हुमा देते हैं। और उसके बाद सभी लोगों को, जितनी भी सुहागन औरतें हैं, सभी को सिंदूर लगाएंगी। और उसके बाद खोइछा में फल फ्रूट भरती हैं कि वैसे ही बस छठी मैया की कृपा बनी रहे और सबका घर परिवार खुशियों से भरा रहे। और जो भी लेडीज़ हैं सबको सुहाग देती हैं। और बच्चे बड़े जितने भी हैं सबको सिंदूर का टीका लगाते हैं। पर यहाँ पे छठ का गीत इतना सुंदर सुंदर बज रहा था, मानो कि छठ का गीत सुनते रहे फ्रेंड्स। पर मुझे कॉपीराइट होने के कारण छठ का गीत नहीं सुना पा रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का महापर्व छठ पूजा है, जिसे हम लोग गुजरात में से संपन्न कर रहे हैं। सबके सहयोग से ये पूजा संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे चाय और पकौड़े बनाने के लिए। तो आप लोग प्रसाद लेकर के कहीं जाना मत, अभी आप लोग वेट करना, गर्मा गर्म पकौड़े खिलाऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रीना भाभी यहाँ पे पारण कर ली हैं। तो पारण में फ्रेंड्स सबसे पहले शरबत लेते हैं। और शरबत ऐसे गाय के दूध का होता है, नहीं तो आप नींबू पानी चीनी का भी शरबत ले सकते हैं। ये फ़ोटो मेरे दीदी के घर का है जहाँ छठ की थी। भाभी पकौड़े मज़ा आ रहा है खाने में। पता नहीं चला जल्दी जल्दी में चाय उसमें इतना बड़ा में चाय पियेंगे। आपके लिए चाय रखी हूँ, एक पतीला। थैंक यू। कहाँ इतना देर रह गई? अभी मैं हो गया क्या सब? इनको फ्रूट दे रहे थे तो नहीं लिया, मैं पैकेट में रख लीजिए। ठेकुआ खा लिए होंगे, इनका फेवरेट है। नहीं खाना है ठेकुआ, इनका फेवरेट है। हाँ भाभी एकदम आ रही हैं आप। नमस्ते भाई साहब। अरे नहीं भाई साहब, हम प्रूफ में ले रहे हैं ना कि कौन आए कौन नहीं आए, बाद में देख करके पता चलेगा। और अभी नीतू के घर आ गई हूँ प्रसाद लेने के लिए। एक्चुअल में 2 घर में हो रहा था तो बहुत मुश्किल से बैलेंस बनाना पड़ रहा था, कभी यहाँ रहते थे कभी यहाँ रहते थे। तो यहाँ पे अभी नीतू के घर आ करके यहाँ पे मैं सुहाग ले रही हूँ और खोइछा लूँगी और यहाँ पे प्रसाद खाऊँगी। एक्चुअल में रीना भाभी के घर सबको प्रसाद दिया जा रहा था, फिर सबके साथ चाय पकौड़े हो रहा था, मगर सारा क्लिप नहीं ले पा रही थी क्योंकि बिल्कुल नहीं, मतलब मन है। हाँ मन है। हाँ ले रही हूँ। मेरे एक फोटो
मनीषा इसको ना थोड़ा कट करके लगाना पड़ेगा यार। खाइए खाइए। खाइए 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 खाइए। साला फोटो देखने वाला भी बोलेगा कि कितना पागल हो गया। तीखा अच्छा खाता है नीतू के हिसाब से। और चटनी भी अच्छी है। पास हो गई। तुम्हारा पसंद नहीं आएगा तुम कैसे बनाओगे? मेरे मोबाइल में करीब 3 घंटे नहीं लगते और कैसे सारा नोटिफिकेशन ऑफ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई भी कॉल करे। सभी लोग प्रसाद के साथ पकौड़े का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी खा पी लेती हूँ। और घर आते आते 1 बज गया था। उसके बाद इसलिए वीडियो थोड़ा सा आप लोग के साथ लेट से शेयर कर रही हूँ। और ये सब जो फ़ोटो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो ये मेरी दीदी के घर का है। मेरी तीनों दीदी एक साथ छठ की थी, तो वहीं का ये सब फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।